गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र के बारे में या न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे थे। तो बच्चों, मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र होता है जो कि हमें सोचने, समझने तथा किसी भी चीज़ को याद रखने या संवेदनाओं को ग्रहण करने में सहायक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये बात आप लोगों को बताई गई थी। अब अगर कोई पूछता है, और हमने ये भी बताया था कि अगर कोई पूछता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। और यदि पूछता है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप क्या बताओगे? कोशिका बताओगे। ठीक है, तो हमने जाना कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है। फिर अब हम जानते हैं कि आखिर न्यूरॉन्स बनते कैसे हैं, न्यूरॉन्स का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों, न्यूरॉन्स का जो निर्माण है वो भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स का जो निर्माण है वो कैसे होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स का निर्माण कैसे होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स का निर्माण कैसे होता है? भ्रूण के एक्टोडर्म से निर्माण होता है। किसका? तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और सभी प्राणियों में संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है या बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण लें कि हमें कोई क्या करे, चुटकी काटे या पिन चुभाए ना, तो क्या होता है? हमें झट से पता चलता है कि हमारे इस अंग पे कोई चुटकी या पिन चुभा रहा है। तो ये किसका कार्य है? ये कार्य है तंत्रिका तंत्र का कार्य है कि वो आपको सूचित कर रही है कि आपको कोई पिन चुभा रहा है या चुटकी काट रहा है। ठीक है, तो और ये भी है कि ये सभी जीवों में होता है, कोई इंसानों में ही तंत्रिका तंत्र नहीं होती है, सभी जीवों में तंत्रिका तंत्र होती है। आप इससे आकलन कर सकते हैं कि सभी जंतु जो होते हैं वो समझदार होते हैं, उनमें सोचने की क्षमता होती है, संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसे कि हमने बताया था कि एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने तथा संवेदनाओं को ग्रहण करने में सहायक होता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो, कोई भी जीव है तो सोचने की उसमें क्वालिटी होती है, समझने की क्वालिटी होती है, या किसी भी स्मृति को याद रखने की उसमें क्वालिटी होती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी जीवों में जो है न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका को तीन भागों से ये क्या है, मिलकर बनी हुई है। पहला है साइटॉन, दूसरा है डेंड्रॉन और तीसरा है एक्सॉन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हैं इसके। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के। तो जो सर्वप्रथम जो इसका पार्ट है साइटॉन, ये क्या है भाई? ये तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। ये क्या है? ये जो है ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। ठीक है, तो जो साइटॉन है ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक केंद्रक तथा
कोशिका द्रव्य होती है। इसी में क्या पाई जाती है, साइटान में ही क्या पाया जाता है, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। तो हमने बताया कि साइटान क्या है, ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये साइटान, क्यों, क्योंकि इसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य भी पाई जाती है। अच्छा, केंद्रक जो होता है, केंद्रक कभी क्या होता है, खुले, मतलब केंद्रक जैसे है तो ये नहीं कि ये ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर जो है ये किसके अंदर रहेगा, कोशिका द्रव्य के अंदर रहता है सदैव। जो केंद्रक है वो कोशिका द्रव्य के अंदर रहता है। तो साइटान में हमने जाना कि ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। फिर इसके बाद डेंड्रॉन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ये है डेंड्रॉन, इसके बारे में जाना हमने। तो डेंड्रॉन क्या है, साइटान से प्रवर्धित होकर, ठीक है, होकर लगातार विभाजित होने वाले छोटे छोटे तंतु जिनमें निशेष कण भी पाए जाते हैं उन्हें डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। डेंड्रॉन क्या है, साइटान से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होने वाले छोटे छोटे तंतु जिनमें क्या मिला होता है, निशेष कण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। तो साइटान से प्रवर्धित होकर, साइटान से क्या है, ये कहां से प्रवर्धित होते हैं, साइटान से प्रवर्धित होकर लगातार छोटे छोटे तंतुओं, क्या बताया हमने, साइटान से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होने वाले छोटे छोटे तंतु जिनमें निशेष कण पाए जाते हैं। साइटान से प्रवर्धित होकर लगातार छोटे छोटे तंतु जिनमें पाए जाते हैं उन्हें डेंड्रॉन कहते हैं, उन्हें डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। हमें क्या जाना, इसमें जाते हैं उन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है उद्दीपनों को ग्रहण करना। इनका काम क्या होता है, उद्दीपनों को ग्रहण करना इनका वर्क होता है। उद्दीपनों को ग्रहण करने का मतलब ये है कि जैसे माना कि अचानक क्या है, मौसम चेंज हो गया या किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि हुई और उसको क्या करना, उसको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, संवेदना कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग जानेंगे कि ये उद्दीपनों को साइटान की ओर क्या करते हैं, भेजते हैं। डेंड्रॉन का काम क्या होता है, इनका काम होता है साइटान की ओर भेजना। उद्दीपनों को, इनका काम होता है उद्दीपनों को साइटान की तरफ भेजना, इनका कार्य होता है। फिर उसके बाद एक्सॉन क्या है, तो एक्सॉन बच्चों ये साइटान से एक बहुत पतला लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जिसे एक्सॉन कहते हैं।
एक्सॉन किसे कहते हैं? साइटॉन से एक बहुत पतला लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। तो ओवरऑल फिर से एक बार देखते हैं हम लोग न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स जो है ये हमें सोचने समझने तथा किसी भी स्मृति को याद रखने में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, तीन भागों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें क्या है, साइटॉन है, डेंड्रॉन है, एक्सॉन है। मैंने क्या बताया था, साइटॉन में हमने बताया था कि ये क्या है, ये तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होती हैं और इसी में क्या पाया जाता है, इसी में केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये चीज हमने बताई। फिर डेंड्रॉन के ऊपर आए तो डेंड्रॉन में क्या है, साइटॉन से कुछ प्रवर्धित होकर लगातार साइटॉन से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होने वाले तंतु जिनमें निसेल्स क्या है, कण पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। फिर इनका कार्य होता है, ये उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उद्दीपनों को ग्रहण करके साइटॉन की तरफ ले जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सॉन की तरफ आए तो साइटॉन से क्या होता है, साइटॉन से क्या होता है, साइटॉन से एक बहुत पतला लंबा तंत्रिका तंत्र निकला हुआ होता है जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। थैंक यू क्लास।